कि हमको देवत्व में स्थापित होने का रटंत तो हमने लगा रखी है, पर उसके लिए यदि हम कुछ कार्य नहीं कर रहे तो फिर दरवाज़ा खुलेगा भी, तोता जा नहीं पाएगा। तोता जाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी खुले आसमान की उड़ान को लिया ही नहीं है। वह भूल चुका है कि इतना आकाश में जब उड़ूंगा तो क्या मस्ती आएगी। तो यदि वह समाधि की चाह, वह मोक्ष की चाह भीतर है ही नहीं और केवल राधा, श्याम, कृष्णा, वाहेगुरु, एक ओंकार, इन सब की जुबानी रटना लगा रखी है, तो फिर ज्ञान बुद्धि में प्रवेश नहीं हो पाएगा। और यदि बुद्धि में ज्ञान प्रवेश ना हो पाया तो तुम्हारे सामने भी दरवाज़ा खुला होगा, तुम अपने ऊंचाइयों को पा नहीं सकोगे, तुम अपने आत्मा के चैतन्य आनंद स्वरूप को भोग ही नहीं पाओगे। तो पाश, पहला पाश कर्मों का पाश, दूसरा पाश खुद का संबंधियों से पाश, और तीसरा पाश आया जहाँ पर हमें लालच का पाश आ जाता है। और अगर देखा जाए तो इन सब के आधार में क्या है? केवल और केवल वासना, कामना, इन सब के ही वशीभूत होकर के ये सब चीज़ें घटित होती जा रही हैं। इतना बात समझ लग पा रही है? हाँ। और यदि ये चीज़ें मेरी पूर्ण नहीं होती तो मैं क्रोध में, अवसाद में चला जाता हूँ, ऐसा भी देखा जाता है। तो यदि क्रोध आ रहा है, कामना बन रही है, तो बुद्धि का, दिमाग का तो फ्यूज होना लाजमी है। इनको सबसे पहले तो इनको देखो, इनको एक एक करके अपने सामने रखो, इन बीमारियों को जैसे जैसे देखना शुरू करोगे वैसे वैसे ये बीमारियां हटनी शुरू हो जाएंगी और तुमको एक सुंदर जीवन जीने की कला आ जाएगी। अन्यथा जितना भी सुनते रहो कि सुंदर जीवन कैसे बनाएं, आनंदमय जीवन कैसे बनाएं, पर उसके जो मूल में है, अगर उन सब चीज़ों का निवारण नहीं करोगे तो ऊपर कुछ ही कर लो। बीज अच्छा होगा, बीज होगा ज्ञान का, बीज होगा वैराग्य का, तो जो फल निकलेगा वह अमृत रूपी ज्ञान का निकलेगा, आनंद का निकलेगा। और यदि तुम बीज में कुछ डाल ही नहीं रहे, अगर तुम खाद अच्छी दे ही नहीं रहे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सूख जाएगा बस। तो अंत में फिर यही होगा कि हम तो बहुत राधा राधा कृष्णा कृष्णा नाम रटते हैं, हमसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति चाहते हो तो फिर ज्ञान की शरण में मत जाओ, ज्ञान श्रवण से दूर रहो। ज्ञान श्रवण फिर तुम्हारे काम का न होगा। पर यदि चाहते हो कि जीवन में आनंद आए तो इस ज्ञान को बुद्धि में संजोना, जितने जितने सूत्र समझ आ रहे हैं उनका अभ्यास करना। एक और पाश से मनुष्य बंधा होता है और वह पाश है अपनी ईगो का, अपने अहंकार का। ये पाश तुम्हारी लालच से भी ऊपर है। जब अपनी पर व्यक्ति आता है, यानी अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए व्यक्ति आता है, तब वह किसी का भी कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाता है, चाहे उसमें उसका खुद का ही नुकसान हो जाए, ये भी वो नज़रअंदाज कर देता है। इतना अहंकार से भरा हुआ मनुष्य केवल बदबू फैलाता है और कुछ भी नहीं फैलाता। वो ना इस समाज के लिए श्रेष्ठ कर होता है और ना ही वो खुद का कुछ भला कर पाता है। तो ये अहंकार के पाश को भी देखना, मैं देखना बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जैसे ही ये तुम बंधनों को देखोगे ना, वैसे ही इसकी निवृत्ति हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? बस अभी हम देख नहीं रहे, जैसे ही देखेंगे छूमंतर हो जाएंगे ये सब, क्योंकि एक्चुअल में हम ऐसे हैं नहीं हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि भाई आप क्रोधी हो जाओ, भाई अच्छे से क्रोध करो, 24 घंटे क्रोध करो,
तो क्या कर पाओगे? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। थोड़ा सा विचार करना इसके ऊपर। तो अभी हम क्या समझे कि जो ये मनुष्य चोला, जो ये मनुष्य जन्म जो ये हमको मिला है ना, इसमें हमने बहुत से पाश, बहुत से बंधन बांध लिए हैं। पहला बंधन था कर्मों का बंधन, प्रारब्ध का बंधन, जिस कारण से हमें एक परिवार में जन्म मिला। कुछ हमको मित्र ऐसे मिले, कुछ हमको रिश्ते नाते ऐसे मिले, ये प्रारब्ध का बंधन था। दूसरा बंधन था जो मैंने परिवार के साथ जोड़ दिया। तीसरा बंधन था मेरे लालच का बंधन, जब मैं फिर अपने परिवार को भी साइडलाइन कर देता हूँ। अगला बंधन था मेरे अहंकार का बंधन, जिसमें मैं फिर लालच को भी नज़रअंदाज कर देता हूँ। जब तक ये बंधन रहेंगे ना, तब तक तुम्हारे में और ईश्वर में दूरी बनी रहेगी, बस इतना समझ लेना। एक ना श्रीमद् भागवत पुराण में मुझे कथा याद आ रही है, मैं आपको श्रवण करवाता हूँ और खुद भी श्रवण करता हूँ। आती है जिसमें माँ यशोदा दधी मंथन कर रही हैं, दधी मंथन कर रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। अचानक से छोटे से लड्डू गोपाल श्री कृष्ण आते हैं और आकर के पूछते हैं, मैया, ओ मैया, मुझको ना थोड़ा सा भूख लगी है, तो क्या मुझको तुम दोगी कुछ खाने को? मैया बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा बोलता है, छोटे से कान्हा बोलते हैं कि मुझको चाहिए, कुछ चाहिए मैया। तो कहते हैं, अरे मैं कैसे करूं, मैं तो यहाँ मथ रही हूँ। तो कहता है, मुझे भूख लगी है मैया, चाहिए मुझे। मैया ने स्तनपान कराया। अचानक से बाजू में कढ़ाई में दूध उबल रहा था, मैया अचानक से चली गई। कृष्ण जी को, बाल लड्डू गोपाल को बहुत गुस्सा आया। कहते हैं कि मुझको छोड़ करके चली गई, मैं मेरे से प्यारा अब वो दूध हो गया। वहीं पर बैठे बैठे कंकड़ मारते हैं मटकी के ऊपर, मटकी धड़ाम से नीचे गिरी, मटकी फूटी, मटकी फूटती है, नीचे उतरती है, और सारे का सारा अब देखते हैं कि माँ तो आएगी तो मारेगी, ऑब्वियस है, काम खराब करा है, तो भाग जाते हैं। घर में रहते हैं पर दूर हो जाते हैं कि माँ आएगी तो मुझे तो पिटाई करेगी, तो चलता हूँ मैं बाहर। तो जैसे ही जाते हैं तो बहुत प्यारी कथा है, एक उलख ओखल पड़ी होती है उल्टी, उस ओखल के ऊपर बैठ जाते हैं, लकड़ी की ओखल के ऊपर, और वहाँ पर फिर बैठ करके जो वहाँ मटकी में मक्खन पड़ा होता है वह अपना बंदरों को सबको दे रहे होते हैं। तो जैसे ही बंदरों को वह खिला रहे होते हैं तो मैया देख लेती है कि ये कर क्या रहा है। अचानक से जाती है, पकड़ने का प्रयास करती है पर पकड़ नहीं पाती। पकड़ी नहीं पा रही है, भागती है मैया, भागते 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 भागते, छड़ी भी है हाथ में, पकड़ी लेती है। अब इतना डर गए लड्डू गोपाल, इतना डर गए छोटे से नंद के लाल यशोदा मैया से कि अचानक से आंखें पूरी रोनी रोनी सी बना ली और उनका सारा काजल उनके मुख पर आ गया। माँ ने छड़ी फेंक दी, कहती पर तुझे सबक तो सिखाना है, तो बांधती है ओखल के साथ। जैसे ही बांधना शुरू करती है, हमेशा 2 इंच रस्सी कम हो जाए, और रस्सी लेके आई, फिर रस्सी 2 इंच कम हो गई। आखिर में हार करके श्री कृष्ण वह लड्डू गोपाल कहते हैं, मैया तू हारी? हाँ मैं तो हारी भाई, तू तो बंद ही नहीं रहा। तो खुद से ही रस्सी को बांध देते हैं। ये आपने कथा बहुत बार सुनी है, ये कृष्ण को बांधने की कथा बहुत बार सुनी है, पर इसका जो आध्यात्मिक भाव है वह ये है, वह जो 2 इंच की रस्सी हमेशा पेंडिंग रह जाती है, वह है तुम्हारा अहंकार
और ईश्वर की दूरी। जैसे ही ये दोनों की दोनों तुम ईश्वर को समर्पित कर देते हो, ईश्वर स्वयं बंध जाते हैं तुम्हारे पास में। तो यदि पास में बंधो, अभी तो बंधे हो रिश्तेदारी में, प्रारब्ध में, कर्मों में, तो यदि बंधना भी चाहो पास में तो उस ईश्वर के पास में बंधना जो तुम्हें बाकी सब पासों से, बाकी सब बंधनों से हटा देगा। कहते हैं ना कि दोस्ती भी उससे करो जो खुद शहंशाह हो। भिखारी के साथ दोस्ती करोगे तो भीख मंगवाएगा। तो बंधन बांधना भी हो तो उससे बांधना जो खुद बंधन रहित हो, ताकि तुमको भी बंधनों से रहित कर पाए। और ये बंधन हो किसका? ज्ञान का। ये बंधन हो किसका? वैराग्य का, अपने गुरुदेव का। तो कुछ बात बनती है। वो एक बहुत सुंदर स्वामी ब्रह्मानंद जी का पद आता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा। मैं भटक रहा दिन रात सदा, मैं भटक रहा दिन रात सदा, जग के इन हार विहारन में, जग के इन हार विहारन में, सपने सम जगत दिखाया मुझे, सपने सम जगत दिखाया मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा। तो कृपा तो होगी, पर बंधन तुमको जोड़ना होगा उस अनश्वर के साथ, उस बंधन रहित जो है उसके साथ बंधन जब जोड़ोगे तब बात बनेगी। नहीं तो ये जितने खुद ही बंधन में पड़े हुए हैं उन्हीं को लिपटे रहोगे, फिर तो सत्यानाश होने का है। दुख को ही जप्फी मारोगे, दुख के ही पास में बंधोगे तो दुख ही मिलेगा। और सच्चिदानंद के बंधन में यदि बंध जाओगे तो तुमको बंधन रहित करके अपने स्वरूप में विराजित कर लेगा। और ये आसुरी जो स्वभाव वाला अंतःकरण है ना, वह तो केवल यही सोचता है कि भाई दिन रात कैसे इन बंधनों को मैं बढ़ाऊं, इन पाशों को बढ़ाऊं। इसलिए वो बार बार अपना काम और क्रोध के परायण हो करके अपनी वासना के कारण इन सब उल्टे सीधे पाशों में फंस जाता है और काम खराब कर लेता है।
क्योंकि इस समाप्ति की ओर है, इसी का ही हमने विवेचना आज किया है। तो आप समझिएगा कि कौन कौन से पाशों से तुम बंधे हुए हो और किसके साथ बंधन जोड़ना है। बात समझ लग पा रही होगी। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः एहन्ते काम भोगार्थ अन्यायणे अर्थ संजयान। अर्थ क्या है इसका कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर आशा पाश शतैर्बद्ध कि अनगिनत पाशों के बंधनों में बंधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं। मूल से हमने समझा कि वो पाश हैं कौन कौन से, वह बंधन है कौन कौन से, और इसका कारण क्या होता है? काम और क्रोध। कामना, जब तुम्हारा लालसा, जब तुम्हारी वासना तृप्त होती है तो कामी अधिक बनता है, और जब तुम्हारी वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध अधिक जन्म लेता है। और इन दोनों के ही वशीभूत होकर के, इन दोनों में ही डामाडोल होकर के अपने आप को बांधता रहता है, अपनी सलाखों को और प्रबल करता रहता है, उनको और स्ट्रॉन्ग करता है। ये तोड़नी है और इसको बढ़ा रहा है सत्यानाश। एहन्ते काम भोगार्थन, काम और क्रोध के परायण होकर इंद्रिय तृप्तियों के लिए अवैध ढंग से कार्य करता रहता है। फिर वो सोचता नहीं है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। प्रार्थना केवल यह रहेगी कि अपने पाशों को समझिएगा और इन बंधनों से मुक्ति का उपाय करना है। तो बुद्धि में ज्ञान को टिकाना, और ये बुद्धि में ज्ञान कैसे टिकेगा? जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और ये अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? जब हम पुण्य कार्यों में संलग्न होते हैं। इसलिए मन में ईश्वर स्मरण, हाथों से सेवा करते रहना और अपने जीवन को आनंद की दिशा की ओर प्रेषित करते रहना, आगे बढ़ाते रहना, ताकि हम इस दैवीय संपदा के बंदे बने, ना कि आसुरी संपदा वाले बन जाए। अभी तो इन बंधनों को निवारण के लिए कार्य करना। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। आपके भीतर बैठे हुए उस परम परमेश्वर को प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।